हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में 7 दिन का महोत्सव मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे साथ में खजुराहो टेम्पल की हिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है हमेशा की तरह, आपको बताना है खजुराहो टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था। 4 आपके पास ऑप्शन है, 1981, 1986, 88 या 1996। सही आंसर आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिलेगा, बट आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। बाकी आपको वैसे तो पता चल ही जाएगा वीडियो के बीच में। शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम जानेंगे खजुराहो टेम्पल की हिस्ट्री, क्योंकि खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो आपको टेम्पल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो खजुराहो टेम्पल है ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। बेसिकली बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं, तो वहां पे जो पूरा आपका एरिया मिलेगा आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे टेम्पल के ग्रुप हैं वहां पे, तो उनको बोला जाता है खजुराहो टेम्पल्स। ये बनाए गए थे आपके 885 एडी से 1050 एडी के बीच में। किसने ये बनाए थे, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो चंदेल शासकों ने ये बनाए थे। उस टाइम पे चंदेल डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो उन्हीं के शासकों के द्वारा ये टेम्पल बनाए गए थे। जब इन्होंने बनाए थे तो वहां पे थे टोटल आपके 85 टेम्पल्स, बोला जाता है कि वहां पे इन लोगों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन जैसे ही चंदेल डायनेस्टी खत्म हुई तो उसके बाद आपके मुस्लिम इन्वेडर्स आए इंडिया में और उन्होंने इन मंदिरों पे अटैक करे और बहुत सारे मंदिर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी जो प्रेजेंट में आपको यहाँ पे 25 टेम्पल्स मिलेंगे जो कि सर्वाइव कर चुके हैं, यानी कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने जो अटैक करा उसमें आपके जो 25 टेम्पल थे वो अभी बचे हुए हैं। अब तो खैर वहां पे टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है, इसलिए वो रिकंस्ट्रक्ट करवाए गए। तो आपको 25 टेम्पल वहां पे मिलेंगे जो आपको 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसने ये टेम्पल बनवाए थे और कब ये बनवाए गए थे। जब इनको बनाया गया था तो मेनली 2 रिलीजन को जोड़ा गया था इन टेम्पल्स के द्वारा। तो वो थे आपके जैनिज्म और हिंदुइज्म, यानी कि आपको वहां पे जैन धर्म के और हिंदू धर्म के आपको वहां पे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस टेम्पल है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि ऑब्वियसली एक हिंदू टेम्पल है। तो इन सारे मंदिरों के जो ग्रुप मैंने बताया, इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो टेम्पल मिलेगा आपको वो आपका कंदरिया महादेव टेम्पल है। तो पूछता है आपको क्वेश्चन की सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है खजुराहो टेम्पल ग्रुप का, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कंदरिया महादेव टेम्पल। अब हम आ जाते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 पे, जो कि अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है। 20 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है मंगू भाई पटेल, तो इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा इस फेस्टिवल का, जो कि है 48 नंबर का फेस्टिवल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 कौन से नंबर का है। तो 48 नंबर का ये डांस फेस्टिवल इस बार मनाया जा रहा है। इसकी जो मेन थीम है इस बार की, आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये मनाया जा रहा है, मतलब ये थीम लेके इसको मनाया जा रहा है। और 26 फरवरी तक ये चलेगा, यानी कि पूरे 7 दिन का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आपका ये चलेगा। अगर बात करें कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया था, कब से ये स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 1975 से इसको मनाया जाने लगा इस फेस्टिवल को। तो हर साल वहां पे ये मनाया जाता है। इस बार का जो मेन फोकस रहा है इसका, एक आपको इवेंट देखने को मिलेगा इसमें, दिल खोल के घूमो इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज कराया गया। एक मैराथन थी जिसको कि सेफ टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया, मेनली फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कि आप कैसे आप घूम सकते हैं। तो इसको एक थीम रखी गई, दिल खोल के घूमो थीम इसकी थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये रहा आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 से रिलेटेड ये आपका था। तो ये आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें किया जाता है, मतलब अगर हम बात करें कि होता क्या है इस फेस्टिवल में, तो जो हमारे क्लासिकल डांस है, आपको पता होगा 2 तरीके के डांस होते हैं, एक फोक डांस और एक क्लासिकल डांस। तो जो भारत के क्लासिकल डांस है उनको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कथकली हो गया, कथक हो गया, या उड़ीसी हो गया, मणिपुरी, जो भी हमारे क्लासिकल डांस है तो उनको वहां पे परफॉर्म किया जाता है। बहुत सारे इस बार के जो फेस्टिवल में बहुत सारे एम्बेसडर, बहुत अलग अलग कंट्री के एम्बेसडर इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से वहाँ के लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
अगर हम बात करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, तो जो आपका खजुराहो टेम्पल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो इसको कब मिला था? 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब फेस्टिवल क्योंकि मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। या भारत के मैप में मध्य प्रदेश को देख सकते हैं, जिसको बोला जाता है भारत का दिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और भी इसको कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे कि इसको मायका बोला जाता है, नदियों का मायका, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ से बहती भी जाती हैं, तो इसलिए भी इसको नदियों का मायका भी बोला जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, पल्सेस के प्रोडक्शन में, यानी कि दालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैपिटल इसकी हो जाएगी भोपाल, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर तो मैंने आपको बता दिया, मंगूभाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। इसकी फॉर्मेशन होती है 1 नवंबर 1956 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी स्टेट है या कोई भी चीज है जो न्यूज में रहती है, तो एग्जामिनर आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मतलब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ये कहाँ से आ गया। तो चीजें करंट अफेयर से ही बनती हैं आपके लिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको रिलेट करके चीजें पढ़नी होती हैं। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इसकी 1956 को। कुछ अगर हम और फेमस टेम्पल की बात करें जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, तो ओमकारेश्वर टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रामेश्वर टेम्पल महत्वपूर्ण है ये भी वहाँ का, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये महत्वपूर्ण टेम्पल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने सारी कवर कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको पूछा था, खजुराहो टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था? वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में इसको दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। आपको मेरे को एक और चीज बतानी है कि अभी भारत में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।